कि प्लान से पहले, प्लान के दौरान और प्लान के बाद हम लोग किस-किस तरीके से प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं, किस-किस तरीके से उनको हर एक सवाल के बदले सवाल करते हैं। ये सब चीज़ें हम लोगों ने इन 6 दिनों में सीखा है। 7वें दिन में क्वेश्चन आंसर नहीं रहेगा, कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। हम लोग क्लोजिंग के दौरान कुछ मिस्टेक्स करते हैं। उन मिस्टेकों को यदि ना करें, उसके बारे में 3-4 पॉइंट है, उनको मैं लेके आया हूँ और यदि हम उनको विशेष ध्यान रखेंगे, तो रिजल्ट जो अभी तक जितना भी आया है, उससे और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो एक बार रिवीजन के लिए हम लोग वापस से डे 1 हमारा था कि जब हम किसी प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते हैं या किसी को प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, तो वहां पे प्लान देने से पहले प्लान की बिगिनिंग जो करते हैं हम लोग, स्टार्ट कैसे करते हैं कि व्यक्ति कई बार कंफ्यूजन रहता है हम लोगों को कि सर हम बात कैसे करें अगले से, प्लान की शुरुआत करने से पहले उसको क्या बोले ऐसा कि वो हमारी बात को सुने। ये बात हमने रखी थी और बिगिनिंग जो होगी, यदि अच्छी है आपकी बिगिनिंग, तो मान के चलना दोस्त कि वो बंदा आपकी पूरी बात सुनेगा। आपके बीच के जितने भी डाउट और सवाल है ना, सर वो छोड़ के चला जाता है, पूरा प्लान नहीं देखता है, ये सब चीजें आपकी वहां से क्लोज हो जाती है यदि आपकी बिगिनिंग बेहतर है। और 90% क्लोजिंग आप यहां से कर चुके होते हैं। 10% होता है वो प्लान और प्लान के बाद में बचता है। उस प्रोसेस को पूरा करने के बाद आपकी सेल क्लोज हो जाती है। प्लान की शुरुआत कैसे करें, कोई भी ऑब्जेक्शन ना आए, ये हमने सीखा था। नेक्स्ट था कि इस चीज को हम लोगों को शेयर करना है और अपने जो टीममेट हैं, टीम लीडर्स हैं, उन सब के साथ इस चीज को शेयर करना है कि ज्यादा से ज्यादा प्लानर जो हमारे साथ में है, जो टीम के लीडर हैं, वो बिगिनिंग को बेहतर बना सके। दोस्त सबसे पहले आपको अपने प्रोस्पेक्ट का फोकस, अटेंशन लेना होगा कि आपका जो प्रोस्पेक्ट आपके पास बैठा है, उसकी शुरुआत, उसका ध्यान, उसका दिमाग आपके ऊपर केंद्रित हो, वो पूरा फोकस आपको लेना होगा। उसके लिए आपको करना क्या है, जैसे ही वो व्यक्ति के पास आप बैठे जाके, तो आपको जाके कुछ नहीं कहना है, यार सर कंफ्यूजन पैदा नहीं करना अपने दिमाग के अंदर। एक एक्साइटमेंट के साथ में उस व्यक्ति से जो शुरुआत, पहले शब्द जो आपके होंगे, उसको ये बोला है, श्रीमान समय दुनिया की सबसे कीमती चीज है। समय दुनिया की सबसे कीमती चीज है। जो समय को बिल्कुल भी बर्बाद किए बिना मैं आपको अगले 5 मिनट में आज की इस खास मीटिंग का मकसद साझा करना चाहता हूं। सर मैं और आप मिल रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, ये जिस मकसद से हम यहाँ बैठे हैं, समय को ध्यान में रखते हुए आज की इस 5-10 मिनट की जो मीटिंग है हमारी, उसको मैं साझा करना चाहता हूं। मतलब ये हुआ कि आपने उस व्यक्ति को एग्री कर लिया है कि हाँ सर ठीक है, मैं आपकी बात को सुनने को तैयार हूं और इस मीटिंग का जो मकसद है उसको मैं सुनने के लिए तैयार हूं। नेक्स्ट, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई भाग रहा है। बात की शुरुआत कैसे करनी है, समय का हवाला देके आप उनको लेके आओ सीधा भागदौड़ पे। सर इस दुनिया में हर व्यक्ति भाग रहा है, सुबह से लेके शाम तक, रात से लेके दिन तक, हर व्यक्ति भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, कहीं भी हो, कुछ स्वरोजगार के लिए वो दौड़ रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए, अपने परिवार की खुशियों के लिए। और पैसा कमाने का मकसद भी उसका एक होता है कि उसकी जिंदगी के अंदर कोई ना कोई एक सपना होता है, कोई ना एक ख्वाहिश होती है जिसे उसे पूरा करना होता है। और हम सब लोगों के 90% जो सपने हैं लगभग लगभग एक जैसे हैं। सामने वाले प्रोस्पेक्ट को हमने बोला, वो बोलेगा हाँ सर। तो ये 6 जो आपके गोल है, जो सपने हैं, मैंने आपको सामने स्क्रीन पे दिखाए हैं। खूबसूरत सी गाड़ी, बच्चों की अच्छी शिक्षा, देश विदेश की यात्राएं, कर्ज मुक्त जीवन और एक अच्छा घर और आर्थिक सुरक्षा। ये चारों 5-6 चीजें हैं जो आपको इतनी बात करने के बाद अपनी डायरी में लिखना है। यदि लैपटॉप में प्रेजेंटेशन करते हैं तो आपकी स्लाइड पे ये 6 सपने आपके प्लान देने से पहले होने चाहिए। बात पूरी की, बात पूरी करने के बाद ये कर दिया। सर यदि जीवन में एक बार मौका मिले, सर जीवन में यदि एक बार मौका मिले, तो इन 6 सपनों में से आप कोई एक सपना जो कहते हो सर मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा किसी के साथ भी, मुझे इनमें से ये एक चीज जीवन में वन टाइम जरूर चाहिए जो जीवन एक बार मिला है, वो व्यक्ति 100% एम्बिशियस रहा तो आपके इन 6 सपनों में से एक सपना जरूर सेलेक्ट करेगा। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे आपके सामने रखा है घर। यदि वो घर सेलेक्ट करता है तो जैसे ही वो घर सेलेक्ट करता है तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सर कितने पैसे का होगा? 80 लाख का, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का? सर कहां बनेगा, गांव में बनेगा या शहर में बनेगा? सर छोटा होगा या बड़ा होगा?
इस प्रकार से आप उसको उस मकान के बारे में पूरा डिटेल लें और उसकी इच्छा कितना अच्छा मकान बनाने की है। इफ यू हैव क्रिएट नीड, यदि यहां पे आपने उसकी नीड को पकड़ लिया, योर ज्वाइनिंग इज ऑलमोस्ट डन। इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग लगभग लगभग 90% डन हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब वो आपका प्लान नहीं देख रहा है, अब वो सिर्फ आपकी जो खुद का जो सपना है उस सपने को देख रहा है कि कहां से यहां से पूरा हो सकता है। नेक्स्ट, अब उनसे नेक्स्ट सवाल आपका रहेगा, जो काम आज आप कर रहे हैं सर, क्या इस काम को करते हुए पॉसिबल है कि 80 लाख का या 1 करोड़ का मकान आप अपने इन 5 सालों में बना पाओगे? कितने समय में बना पाओगे? वो क्वेश्चन आप उनसे क्रिएट कर सकते हो। अब उनको आप बता सकते हो कि सर, जिस नौकरी को हम कर रहे हैं, जिस धंधे में आज हम हैं, जिस व्यवसाय में हम आज हम हैं, आपको मैं बता दूं सर, हजारों रुपए कमाने के लिए लाखों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं और लाखों रुपए कमाने के लिए करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, तब जाके वो व्यक्ति लाख रुपए महीने का कमाता है। अब सर आप बताओ कि 80 लाख का मकान बनाने के लिए आपको कितने दिन लगेंगे, कितने पैसे लगेंगे और ये पैसे आप कितने दिन में कमा लोगे? आखिर में फिर से एक सवाल, श्रीमान, जितना समय में आप ये शानदार सा घर बनाना चाहते हैं, क्या निश्चित समय में यह संभव है? फिर एक सवाल, अगर मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताऊं जिससे आपके काम को बिना डिस्टर्ब किए 2 से 3 घंटे काम करके आपका ये सपना पूरा हो जाए, तो कैसा रहेगा? ये सारा प्रोसेस हमको प्लान दिखाने से पहले का रहेगा। कंप्लीट इसको मैं कहता हूं कि हर एक लीडर को रट लेना है, सर मुझे किसी भी प्रोस्पेक्ट के पास जाने से पहले, प्लान दिखाने से पहले, उसके पास बैठते ही ये बात मुझे उससे करनी है और उसका एक नीड मुझे पकड़ लेनी है। धन्यवाद। ये हुआ पहला आपका दिन जो हमने शुरुआत की थी। अब हम चलते हैं सेकंड डे में। सेकंड डे जो रहेगा आपका, कि सेकंड डे का मतलब है यहां पे प्लान करते समय ध्यान रखने वाली बात। किन किन चीजों का आप मोस्टली ध्यान रखेंगे? 4-5 रूल है, उनका हमको पूरा ध्यान रखना है। आज के दिन की शुरुआत एक पावरफुल पर्सन के साथ में है। वो कौन सी एक ऐसी स्किल है जिससे आप और आपकी टीम यदि मास्टर हो जाए तो दुनिया की सभी ताकतें आपको सफल बनाने में जुट जाती हैं, और वो आता है आपका प्लान दिखाना। जी हाँ दोस्तों, वो है प्लान दिखाना। इस व्यवसाय में सफलता के 2 मुख्य बड़े पहलू हैं। पहला, नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में लोगों को शुरुआत कराना और उसके बाद में टीम को बनाना। ये 2 पहलू हैं। तो आज हम जो इसको लेकर चल रहे हैं वो है प्लान की शुरुआत या किसी को स्टार्टअप कराना। प्लान देते समय ध्यान रखने वाली बातें। प्लान दिखाने के दौरान 4 नियम प्रभावी रूप से काम करते हैं। पहला रूल है, हाँ या ना को सुनने की तैयार रहें। आपकी टीम और आप जब भी फील्ड में निकलते हैं तो डियर, ये 2 बातें, यस और नो, इसको सुनने के लिए अपना कलेजा बड़ा कर लेना कि सर ये दोनों पहलू मेरे सामने आने वाले हैं। दूसरा है सस्पेक्टिंग। आप अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना। और तीसरा है अपॉर्चुनिटी बेस्ड प्लान। मतलब इस बिजनेस में माल नहीं बेच रहे, हम अपॉर्चुनिटी उसको दे रहे हैं। इसको अपॉर्चुनिटी को फ्रंट में रखना है। और फिक्स टाइम, पैलेस और प्रेजेंटिंग प्लान। आपके पास में जगह और समय दोनों ऐसे होने चाहिए जहां पे आप प्लान देने वाले हो। वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि प्लान में ये चीजें आपको मस्ट करनी ही करनी है। नेक्स्ट आता है रूल नंबर 1, बी प्रिपेयर्ड फॉर योर यस या नो। आपको अपने आप को और अपनी टीम को इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार कर लेना है कि इस दुनिया के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव लोग दोनों रहते हैं, ठीक है। वहां पे हमको यस भी सुनने को मिल सकती है और नो भी सुनने को मिल सकती है। यस सुनने को मिलती है, ठीक है, एक्साइटेड रहना है, लेकिन यदि नो सुनने को मिले तो कभी भी हमको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। कारण उसका बता देता हूं। यदि you are ability to show the plan effectively or determine your level of success in network marketing business, यदि आप प्रभावी रूप से इस नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं तो आपको और आपकी टीम को एक अच्छा प्लानर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा कि मार्केट में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के लोग रहते हैं। एक सकारात्मक व्यक्ति से मिलने के लिए 2 नकारात्मक लोगों से हमको मिलना होता है। हमें दोनों ही हालत में मोटिवेट रहना, चाहे वो सुनने को ना सुनने को मिले, चाहे हाँ सुनने को मिले। और ऐसे में एक लॉ ऑफ एवरेज आपके सामने हमेशा काम करता है। एग्जाम्पल के रूप में बता देता हूं, जैसे क्रिकेट में हर बॉल पे 6 नहीं लगता है, फिल्म इंडस्ट्री में हर मूवी हिट नहीं होती है, और दुकान में रखा हुआ सामान हर व्यक्ति, हर ग्राहक
वहां से परचेज करके नहीं जाता है। मतलब कुछ लोग लेके जाते हैं, कुछ लोग नहीं लेके जाते हैं। किसी बॉल पे छक्का लगता है, किसी पे चौका लगता है, किसी पे आउट भी होता है, किसी पे 2 रन भी मिलते हैं। कोई मूवी हिट होती है, कोई सुपर हिट होती है, कोई फ्लॉप भी जाती है। तो ये लो एवरेज हर जगह काम करता है। इसके लिए हम लोगों को मानसिक रूप से तैयार रहना है कि ना भी सुनने को मिल सकती है, हाँ भी सुनने को मिल सकती है। रूल नंबर 2, सस्पेक्टिंग। व्हाट इज सस्पेक्टिंग? सस्पेक्टिंग है क्या, ये मैं आपको बता देता हूं। अपने प्रोस्पेक्ट की ज्यादा से ज्यादा जानकारी एकत्र करना। उदाहरण, वो क्या करता है, जॉब करता है, बिजनेस करता है, कितना कमाता है, शादीशुदा है, कंवारा है, कौन सा काम करता है, बाइक चलाता है, कार चलाता है। क्योंकि सबको प्लान दिखाने के लिए एक ही तरीके से नहीं प्लान दिखाया जाता है। बुजुर्ग है, 80 साल का है, सिर्फ भगवत गीता लेना चाहता है, उसको प्लान की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट है, उसको करोड़ों रुपए कमाएगा नहीं कमाएगा, लेकिन हाँ उसकी जेब खर्ची का यदि जुगाड़ आप बता देते हो और उसको करना सिखा देते हो, तो वो कहेगा सर ठीक है, माँ बाप से मांगने से अच्छा मैं अपनी जेब खर्ची यहाँ से निकालूं। हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको यदि सारी जानकारी अपने प्रोस्पेक्ट की है तो आप उनको बेहतर तरीके से प्लान दिखा पाओगे। नेक्स्ट आता है कि जब प्लान प्रोस्पेक्ट की जो हम क्या बोलते हैं, सस्पेक्टिंग, जब उसका जानकारी हम इकट्ठा करते हैं तो इसका एक मतलब होता है। 2 चीजें हैं, टेलर मेड और रेडीमेड। टेलर मेड का मतलब है कि एक टेलर से जब हम कपड़े सिलवाते हैं तो वो आपका पूरा नाप लेता है ऊपर से नीचे तक। कमर कितनी है, गले का नाप कितना है, पैर का नीचे का कितना का साइज रहेगा, उससे जब वो नाप तोल करके बहुत बेहतरीन बनता है, रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और यदि रेडीमेड कपड़े हम लेके आते हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं से छोटा बड़ा कम ज्यादा हो सकता है। मतलब ये हुआ, हम लोग हमेशा एक ही तरीके से प्लान करते हैं रेडीमेड, लेकिन ध्यान रहे सामने वाले की सारी जानकारी लेकर किया गया प्लान टेलर मेड कहलाता है। बेहतर रिजल्ट तब आता है जब आप एक सस्पेक्टिंग पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके उसको प्लान देना शुरू करते हैं। यू शुड नॉट शो द प्लान। ध्यान रहे, आप ध्यान रखें इस चीज का, अकॉर्डिंग टू योर मेंटल लेवल। आप अपने दिमाग के लेवल के हिसाब से सामने वाले को प्लान मत दिखाओ, कभी मत दिखाओ। भूल जाओ इसको मुझे कितना आता है। बहुत अच्छी बात है, आप सारे के सारे परफेक्ट हैं, बहुत अच्छे प्लानर हैं, आपके अंदर हुनर है उस चीज का। आप सामने वाले को अपने मेंटल लेवल के हिसाब से प्लान कभी मत दिखाना। यू शुड शो द प्लान अकॉर्डिंग द मेंटल लेवल ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। आपको अपने प्रोस्पेक्ट के मेंटल लेवल के हिसाब से प्लान प्रेजेंट करना है। ठीक है दोस्त, उसका एक तरीका है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 10,000 रुपए कमाता है और उस व्यक्ति को हम करोड़ों रुपए की जाके बात करें तो उसका शायद माइंड हैंग हो जाए। लेकिन 10,000 रुपए कमाने वाले व्यक्ति को एक्स्ट्रा घंटा 2 घंटा काम करके 10,000 रुपए और कमाने का रास्ता हम बता देते हैं तो उस व्यक्ति की महीने की 20,000 रुपए की सैलरी हो जाती है। वो व्यक्ति उस प्रेजेंटेशन को, उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लेता है। हाँ सर चलो ठीक है, ये अपनी इनकम को प्लस कर रहा है, माइनस नहीं कर रहा है। और करोड़ों दिखाने से आदमी क्या होता है, अरे ऐसा होता तो सब लोग करोड़पति होते। इसीलिए कहता हूं हर व्यक्ति के मेंटल लेवल के हिसाब से, टेलर मेड के हिसाब से हमको प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट आप अपने साथ में आता है रूल नंबर 3, अपॉर्चुनिटी बेस्ड प्लान। हमको अपना प्रेजेंटेशन को हमेशा अपॉर्चुनिटी बेस पे रखना है। प्रोडक्ट तो बेस्ड तो है ही, हमारा प्रोडक्ट तो हमारा मेन है कि हम प्रोडक्ट उसको सेल करेंगे तभी हमारा बिजनेस चलेगा। लेकिन प्रोडक्ट से पहले हमको क्या करना है, अपॉर्चुनिटी सामने रखनी है। अपॉर्चुनिटी कौन कौन सी हो सकती है? फेमस होना हो सकता है उस व्यक्ति को, उसको लीडर बनना हो सकता है, सक्सेसफुल होना सकता है, कर्ज मुक्त जीवन वो जीना चाहता हो, कोई अच्छा घर या कोई मकान खरीदना चाहता हो, फ्री अपने नौकरी से फ्री होना चाहता हो, या अपने सिस्टर की शादी करना चाहता हो, माता पिता को हज की यात्रा कराना चाहता हो, कोई ऐसा कोई भी अपॉर्चुनिटी आपने स्टार्टिंग में ही, आपका जो प्लान हुआ उससे पहले ही आपने बिगिनिंग में ही उसको पकड़ लिया था, उस अपॉर्चुनिटी को सामने रखते हुए अपनी प्रेजेंटेशन को रखना है। कोई भी दुकान हमको अपॉर्चुनिटी नहीं देती, लेकिन एक नेटवर्क इंडस्ट्री ऐसी है जो हमको अपॉर्चुनिटी देती है। अब प्रोडक्ट यदि देखो, ध्यान रहे, प्रमोट द प्रोडक्ट बट कीप अपॉर्चुनिटी इन द फ्रंट। हम लोग प्रमोट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, सही है करना है, लेकिन अपॉर्चुनिटी को फ्रंट में रखना, उसके पीछे रख देना है हमको अपने प्रोडक्ट को। यदि हम प्रोडक्ट को सेल करने गए और प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं कम में, तो वहां पे हमको सिर्फ यूजर मिलेंगे। और यदि हमने प्लान प्रेजेंटेशन किया और उसने पूरा सुना और वो काम करता है तो आपको यहां से एक बिजनेसमैन मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, यदि आपने अपनी टीम के अंदर उस व्यक्ति को ज्वाइन कराया और उसने अपॉर्चुनिटी बेस पे प्लान को लेकर काम करना शुरू किया है, तो आने वाले समय का आपको
लीडर मिल गया है, आने वाले समय का वो आपको डायमंड मिल गया है। इसलिए अपॉर्चुनिटी रख के फिर हमको प्रेजेंटेशन को सामने रखना है। चौथा नंबर रूल आता है टाइम और पैलेस, ये आपके फिक्स होने चाहिए। गलती करते हैं, मैं आपके एक एग्जांपल के रूप में बताता हूं। जब भी आप किसी को इनवाइट करते हैं तो तुरंत प्लान ना दिखाएं। प्लान दिखाने के लिए सही समय और सही जगह का होना बहुत आवश्यक है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति रोड पे खड़ा है, दुखी है, और उसने बोल दिया हे भगवान मुझे उठा ले, और यमराज प्रकट होकर बोलता है चलो वत्स हम चलते हैं साथ। बोला आप कौन है? बोले यमराज है। बोला ऐसा थोड़ी ना होता है, इतनी जल्दी थोड़ी ना आएगा लेने के लिए। मतलब वो रोड पे खड़ा है, यमराज वहां आ गया तो उसको बिलीव नहीं होगा कि ये सच में यमराज है। दूसरा उदाहरण देता हूं, एक मान लो तनिष्क ज्वेलर्स वाला है, उसने अपना शोरूम कर दिया है खाली, और रोड के ऊपर रेडी लगा के सोना बेचना शुरू कर दिया है। रोड पे सोना बेच रहा है, और वहां पे आने जाने वाले लोगों को क्या लगेगा, अरे ये सोना थोड़ी ना है, ये तो कोई पित्तल उतल बेच रहा है, बेवकूफ बना रहा है लोगों को। अरे भैया आपके सोने की वैल्यू घट गई जगह चेंज होते ही। आप 8 लाख का प्लान दे रहे हैं, आप 8 लाख का यदि प्लान दे रहे हैं, आपने आपका जगह बहुत अच्छी है ना, वहां पे 8 लाख का प्लान सही माना जाएगा। और जगह यदि चाय की थड़ी है, रोड है ना, तो वहां पे 8 लाख का प्लान बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होगा। आपने अपने प्लान की वैल्यू खुद घटा ली है। इसलिए जगह और समय दोनों निश्चित करके प्रेजेंटेशन करना शुरू करें। नेक्स्ट अपने साथ आता है, दोस्तों मैं आपको फिर बता देता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग सीखने और सिखाने का व्यवसाय है। इसलिए प्लान दिखाने का सही समय और सही जगह का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए जब भी आपको किसी साथी को प्लान दिखाना है तो बहुत आवश्यक है सही जगह और सही समय का होना। सेकंड डे हमारा कंप्लीट होता है यहां से। थैंक यू। अब हम चलते हैं